हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का एक वर्ब जिसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में क्रिया। जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसमें 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, 8 टाइप्स के वर्ड्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो उसी में से ये हमारा थर्ड टाइप का है वर्ब, है ना। आपको पता होगा वर्ब एंड एक्शन वर्ड। ओके, एक्शन वर्ड होता है जो भी हमको हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करना होता है, उसको हम किस वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं? वर्ब के थ्रू। जैसा कि हमें अभी मान लो हमें पानी चाहिए तो आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट वाटर, या आई ड्रिंक वाटर, आई ईट मैंगो। ओके, इस प्रकार से आई वॉन्ट टू स्लीप, इस प्रकार से। तो ये सारी क्या है? ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब क्या होता है? हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक वर्ड होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। द वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस। फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। ओके, एक्शन वर्ड। आगे चलते हैं। वर्ब जो होती है सबसे पहले तो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, वर्ब कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी मेन वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, मेन वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। तो मेन वर्ब क्या है? जो कि हम लोग मेनली सेंटेंस में यूज़ करते हैं, जो सेंटेंस में बहुत ही मेन होती है। जैसे कि सोनी रीड्स अ बुक, तो इसमें हमारा जो रीड है ना, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, रीड इज आवर मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमको हेल्प करती है टेंस को पहचानने में। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि ही इज ईटिंग। ओके, ही इज ईटिंग समथिंग, है ना। यदि मैं इसी को ऐसा बोल दूं कि ही वॉज ईटिंग समथिंग, ओके, ही वॉज ईटिंग समथिंग, तो इसमें क्या है? इज जो है हेल्पिंग वर्ब है ना, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल रहे हैं। और वॉज जो है, दिस इज ऑल्सो अ ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों हमको दोनों सेंटेंस देखो सेम है, ही सब्जेक्ट दोनों सेम है, मेन वर्ब दोनों सेम है। ठीक, इज और वॉज इनका ही खेल है। इस के कारण ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट टेंस का, और वॉज के कारण ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट का। ओके, इसकी मीनिंग निकल जाएगी ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, जबकि इसकी मीनिंग निकल जाएगी ही वॉज ईटिंग, वह खा रहा था। ओके, तो ये जो होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हमको टेंस को पहचानने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब के। आज हमको जो वर्ब है, तो आज हमको इसमें क्या पढ़ना है कि मेन वर्ब जो है उसके फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं। आपने सुना होगा, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म होता है। जैसे कि प्ले है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है प्लेड, ईडी लग के। इसका थर्ड फॉर्म हो जाता है प्लेड। जबकि जो हमारी रीड एक मेन वर्ब है, रीड, इसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। तो ऐसा क्यों? इसके साथ क्यों चेंजेस हुआ, इसके साथ क्यों चेंजेस हुआ? ठीक है, और एक ऐसा होता है राइट, रोट, रिटर्न, ऐसे 3 फॉर्म्स होते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंसेस क्यों, अलग अलग क्यों, और इनको हम ऐसे कैसे याद रखें? ठीक है, तो आज हमको यही पढ़ना है ना। तो सबसे पहले जो हमारी मेन वर्ब होती है ना, वो 2 टाइप्स की होती है, ये हमको देखना है। मेन वर्ब जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक होती है हमारी रेगुलर वर्ब और एक होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब। सो जो 2 टाइप्स की वर्ब है उसमें फर्स्ट जो है हमारी रेगुलर वर्ब और सेकंड है इर्रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब क्या होती है? रेगुलर वर्ब वो होती है, अ रेगुलर वर्ब इज वन दैट फॉर्म्स इट्स सिंपल पास्ट टेंस एंड इट्स पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ई, डी एंड डी। इस वर्ब में, जिस मेन वर्ब में हम लास्ट में ई, डी और ओनली डी जोड़ करके उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, है ना, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। सेकंड फॉर्म को हम बोल देते हैं पास्ट टेंस और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो जिस भी मेन वर्ब में ईडी या डी लग करके उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बन जाता है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। जैसे कि प्ले, एग्जांपल देखिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है वैसे तो,
फिर भी एक बार देख लेते हैं। वॉक, इसका सेकंड फॉर्म ईडी लगाना है मात्र, ईडी, वॉक्ड, वॉक्ड। ओके। टॉक, टॉक मतलब कहना, टॉक्ड, टॉक्ड। ये हो गया सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म डांस, डांस मीन्स क्या हो जाता है, नाचना। ओके, तो नाचना, इसमें डांस देखिए ई पहले से ही है, हम ईडी लगा के बना रहे हैं या डी लगा के, ओनली यहाँ लिखा है ईडी लगाएं या डी लगाएं। तो जिस भी मेन वर्ब में ई पहले से है तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे, है ना, सिर्फ उसमें डी काफ़ी है। जैसे कि डांस है, ई पहले से है लगा, डी लगा दो। ओके, डांस, डांस। लव, लव में देखिए लास्ट में ई पहले से ही है तो इसमें सिर्फ डी लगा दो, सेकंड बन गया, थर्ड भी सेम रहेगा, लव, लव्ड। हेट, इसमें भी देखिए लास्ट में ई पहले से है, डी लगा दिया, हेट, नफरत करना, हेटेड, हेटेड। मूव, इसमें भी लास्ट में ई पहले से है, ई बस लगा, डी बस लगा देंगे, मूव्ड, मूव्ड। ओके। वॉच, वॉच मीन्स होता है देखना, है ना, तो वॉच, इसमें हम ईडी लगा देंगे, वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो सारी यहाँ पे मैंने जो वर्ब लिखा है, दिस ऑल आर रेगुलर वर्ब। ओके, जिसमें हमको सिर्फ क्या करना है, या तो डी लगाना है या तो ईडी लगा के उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेना है। रेगुलर वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है, लास्ट में डी होता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका जो लास्ट अल्फ़ाबेट होता है वो वाई होता है और उसके पहले कोई कंसोनेंट हो, और यदि हमको उनको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, जो वाई है उसको आई में चेंज कर दिया जाता है एंड देन ईडी लगाया जाता है। बट ये हमको ध्यान रखना है कि जो वाई कंसोनेंट, जो वाई जो लास्ट में था उसके पहले जो कोई अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट होना चाहिए, वॉवेल नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये। ठीक है, डी था तो हमने वाई को आई में चेंज किया, ईडी लगा दिया, स्टडीड एंड स्टडीड। ओके। क्राई, इसमें भी देखिए लास्ट में वाई है और उसके पहले आर जो है वो कंसोनेंट है, तो क्राइड एंड क्राइड। फिर कॉपी, वाई है उसके पहले पी है, पी इज़ ऑल्सो अ कंसोनेंट, दैट्स वाई कॉपीड एंड कॉपीड। इस प्रकार से ये हमारी रेगुलर वर्ब है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसी वर्ब्स जिनके लास्ट में ईडी या डी जोड़ करके उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। सेकंड वर्ब पढ़ेंगे इर्रेगुलर वर्ब, तो रेगुलर वर्ब का अपोजिट इर्रेगुलर वर्ब, ऐसी वर्ब जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमको ईडी या डी लगाना नहीं पड़ता, उसके अलावा भी और कुछ करना होता है, मतलब कि डी या ईडी लगा करके इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनेंगे। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इर्रेगुलर वर्ब इज वन दैट डज नॉट फॉर्म्स इट्स सिंपल पास्ट टेंस एंड इट्स पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी और डी। नॉट फॉर्म्स लिखा है, डज नॉट फॉर्म। ओके, डज नॉट फॉर्म, इसका जो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है मतलब सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म, ये ईडी या डी लगा करके नहीं बनता। इंस्टीड इट दे मेक देयर फॉर्म्स विदाउट एनी रूल, है ना, बिना किसी नियम के ये अपने फॉर्म्स चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। ओके, ईट एट, सेकंड फॉर्म देखो ईडी लगा करके बनाया क्या, नहीं, ईट एट होता है एंड देन ईटन थर्ड फॉर्म हो जाता है। राइट रोट रिटर्न हो जाता है। ठीक है, टेल टोल्ड टोल्ड, ब्रिंग ब्राउट बाउट। ओके, से सैड सैड, कम केम कम, स्लीप स्लैप्ड स्लैप्ड, थिंक थॉट एंड थॉट, ड्रिंक ड्रंक ड्रंक, सिंग संग संग, फ्लाई फ्लू फ्लोन। इस प्रकार से ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। टीच टॉट टॉट, सैंड 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 सैंड। इसमें देखिए लास्ट में फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसमें डी होता है एंड थर्ड और सेकंड में डी की जगह सिर्फ टी होता है, सैंड सैंड। ओके, टेक टुक टेकन, स्पीक स्पोक स्पोकन,
बीप बैप्ड बैप्ड, विन वॉन वॉन, रन रेन रन। ओके, ये हमारा किस प्रकार से है, जैसे कम का था, कम COME कम, और थर्ड फॉर्म भी COME था, जबकि बीच में जो था CAME सेकंड फॉर्म था उसका। इसी प्रकार से रन रन दोनों फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, और जो सेकंड होता है उसमें यू की जगह ए होता है। गिव गेव गिवन, सेल सोल्ड सोल्ड, सिट सैट सैट, लर्न लर्न लर्न, डू डिड डन, सी साव सीन। कुछ इरेगुलर वर्ब ऐसी होती है जिसके तीनों फॉर्म्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे कि पुट पुट पुट, कट कट कट, रीड रीड रीड, सट सट सट। ऐसे बहुत सारी और वर्ब्स होती हैं जो कि इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं, जो कि तीनों फॉर्म उनके सेम होते हैं। इस प्रकार से हमारी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।